Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। डीपीपी करी? कौन सी डीपीपी थी? A9 सर की है। A9 ना? पहले आंसर लिख लो A9 के। फर्स्ट का आंसर लिखो। फर्स्ट का आंसर है A, सेकंड का आंसर है D, थर्ड का आंसर है A, फोर्थ का आंसर है C, फिफ्थ का आंसर है A, सिक्स का है A, सेवंथ का है D, एट्थ का है D, नाइन्थ का है C, टेंथ का B, इलेवेंथ का A, C, 13 का 3 आंसर है, 14 का 52.7 आंसर है, 15 का 26.5 है। ठीक है, अब पूछो डाउट कौन सा क्वेश्चन? A1 to A5 में 10, 1 से 10 तक में सर 6 और सर एक फोर्थ का थोड़ा सा बस एक हिंट सर दे 9 दीजिएगा। का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है सर इसमें प्रॉब्लम सर पावर है ना, वो पावर गलत है थोड़ा। पहले तो फोर्थ बताना है, फोर्थ के बाद सिक्स्थ, तो फिर सिक्स के 10 बाद 9 नाइन्थ, फिर 10th। फोर्थ देखना, lithium plus 3 ion and proton are accelerated by the
सेम पोटेंशियल, ठीक है, देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ हैव द रेशियो, ठीक है। बेटा जब भी पोटेंशियल की बात आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, H/√2 mqv, ये लगाते हैं। यस सर। तो दो को हमें पता है कि ये पोटेंशियल एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब लैम्डा यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक तो मास के, किसका, √m और √q के। पोटेंशियल तो सेम है, तो v भी हटा दिया मैंने, 2 भी हटा दिया और h भी हटा दिया। तो अब कंपेयर कर लो ना, लिथियम +3 लिथियम, हाइड्रोजन है ना, एंड प्रोटॉन H+, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा √m इंटू q। किसका है ये हमें लेना है H+ का, अपॉन √m इंटू q, ये किसका लेना है, Li+3 का। अब ले सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। हाँ सर। इसके बाद बताओ, इसके बाद है 6th क्वेश्चन। If the de Broglie wavelength of an electron revolving in second orbit of hydrogen atom is x, then radius of second that orbit is given by, बेटा फॉर्मूला पता है आपको, 2πr इक्वल टू NH/2π होता है, याद है, यस सर। है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर इजी है ये। H/mv, mvr इक्वल टू होता है ना, mvr, mvr एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ही होता है, mvr इक्वल टू NH/2π। हम क्या कर रहे हैं, अब 2π को मैं इधर ले जा रहा हूँ और mv को नीचे ला रहा हूँ, ये क्या हो गया हमारा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो 2πr इक्वल टू n लेमडा, तो लेमडा दे रखा है, रेडियस पता नहीं, ठीक है, कर लोगे, x/π आंसर आ जाएगा। n की हाँ वैल्यू भी सर। पता है, n है 2, ये है लेमडा, तो r क्या आ जाएगा, x/π। x/5। इसके बाद 9th and 10th। सर 9 का ना सी दिया है ना सर, वो सी नहीं है, वो बी है आंसर में। मैंने कैलकुलेट किया ना सर, तो उसका आंसर बी निकला। सी नहीं चाहिए देख ऐसा लेते ना, मुझे लग रहा है। मेरा तो देख ले, सी ही आया। सी आना चाहिए बेटा। ये क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, अच्छा सॉरी दूसरा पढ़ लिया, the mass of electron is this, Planck constant is this, the uncertainty involved in the measurement of velocity within a distance of this, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू H/4πm, ये लगाएंगे, हाँ है ना। यस सर। हाँ सर। तो ये आपको डेल्टा एक्स दे रखा है 0.1, अब ये एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये उसका मास है, ठीक है, हाँ सर। इंटू डेल्टा वी इक्वल टू H/4π, इन दोनों की वैल्यू भी रख दोगे, तो डेल्टा वी का हाँ सर। निकालना है आपको, कर लोगे क्या, यस सर सर। उसका वैल्यू में थोड़ा सा फर्क है, यही पूछना था सर आपसे। नहीं सेम ही है, आंसर सही आ रहा है सर इसकी, मेरा आंसर 10⁻⁻5 आता है सर। -5। हाँ सर, 2-3 बार मैंने कैलकुलेट किया सर। नहीं नेगेटिव कैसे आएगा बेटा,
सर आ रहा है अभी। ये क्या आ रहा है 6.62 into 10 to the power minus 34 h 4 into 3.14। हमें इसको हाँ यहाँ पर कर लूं, ये और ये क्या हो गया 10 to the power minus 41, तो ये 10 to हाँ the सर। power minus 41, ये तो ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो क्या बनेगा ऊपर 10 to the power 6 बन जाएगा ना। तो नेगेटिव में सर कैसे आ बट रहा है आपको 10 to the power? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो 6.626 है ना सर। अरे तो 10 to the power minus 34 है ना, मैं तो वैल्यू बता रहा हूँ 10 की पावर में। आप बोल रहे हो ना नेगेटिव आ रहा है 10 to the power minus 5 आ रहा है। हाँ ना सर। -5 कैसे आएगा यार, ये इससे 10 to the power minus 6 टाइम कटा ना, ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power 6 ही तो बनेगा। हाँ है ना। हाँ सर। इसके बाद 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर क्या था, बी आंसर बी होना था। चाहिए। हाइडेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक तो ये तो समझ पार्टिकल। आ गया, आंसर ये सही है। हाँ सर आंसर ही पर तो लेकिन सही है वो जो इसमें। ऊपर के 3 ऑप्शन है थोड़ा कंफ्यूजन है कौन से ऑप्शन में बताओ, सर, वो ए सी और डी। तो तीनों में कंफ्यूजन है। तो टू चार्ज पार्टिकल हैविंग द सेम मास एंड एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट विल सेम वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। एरर का नहीं बताया ना इसने, एरर तो दोनों में डिफरेंट आ सकती है। 1 second, Yes, two sir. charged particle having the same mass same है, accelerated through same potential difference वो भी same है, from rest will have same value of de Broglie wavelength। same potential difference h upon mv, mass भी same है। h upon mv तो ना potential difference 2m क्यूब। अब दोनों का चार्ज तो अलग अलग होगा। यस सर। अगर दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल है, उनका मास सेम है, तो चार्ज तो अलग अलग होगा ना, या तो फिर बोलना चाहिए सेम पार्टिकल। सेम पार्टिकल नहीं है बट डिफरेंट पार्टिकल है, उनपे चार्ज अलग अलग होगा, तो क्यू की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। मास सेम है, वी सेम है, क्यू अलग अलग है ना। हाँ सही है सर, समझ गई। When electron jumps from lower energy level to higher हाँ तो energy ये level, आता है। according to de Broglie wavelength associated with electron and proton are same। ऐसा होता है क्या, नो सर। एक बोथ है सेम वेलोसिटी, नहीं, दोनों का मास डिफरेंट है। यस सर। ठीक है, हो गया। यस सर। इसके बाद कल के लिए, कल क्लास है ना अपनी कि नहीं है, नहीं है ना सर। 8-10 करके लानी है, जेई मेंस प्लस एडवांस दोनों की है। ओके सर। ठीक है, 8-10 डीपीपी होमवर्क। अब देखो बेटा, पिछली क्लास तक हमने पढ़ लिया था वीबीटी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लास्ट में करवाए थे, मैंने बताया था कि PCl5 तो एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन NCl5 नहीं कर सकता। तो रीजन क्या था, रीजन क्या था, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। पढ़ते नहीं हो कोई, है ना, इतना सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी तक। नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, मैक्सिमम वो 4 कोवैलेंसी रखने वाला है, जबकि फॉस्फोरस के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो 4-5 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड भी बना सकता है। क्लियर है। अब देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाइब्रिडाइजेशन। हर चैप्टर में क्या बोल रहे हो, पेपर डिस्कशन बोल रहे थे। पेपर में भी कोई डाउट है क्या। हाँ सर।
हाँ सर। तो बेटा वो अपन डाउट क्लास में कर लेंगे, वरना आधा एक घंटा उसमें ही चला जाएगा। ठीक है। हम्म। हाइब्रिडाइजेशन, एक दो डाउट हो तो बता दो, मैं बता दूंगा। सॉल्यूशन नहीं भेजे क्या उनके सर ने? नहीं सर, वो करते हैं एक बार पूरा रिवाइज। हाँ, एक बार सॉल्यूशन देख के फिर जो डाउट है डाउट क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे हमको एक मॉलिक्यूल बनाना है बेटा CH4, तो CH4 कैसे बनेगा ध्यान दो। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2 2p2। 3s। हाँ 2p2। ठीक है। अब ये 2s2 और 2p2 है, हाइड्रोजन की तो यही है 1s1। तो 2s2 2p2 इस तरह से बनाएंगे हम। अभी कितने बॉन्ड बना सकता है ये? दो, कोवेलेंसी 2 है क्योंकि दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सी स्टेट थी इसकी? ग्राउंड स्टेट। इसको अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊं तो अब क्या 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या? यस सर। हाँ। जैसे ही 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, कोवेलेंसी कितनी हो गई? 4, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। अब मैं हाइड्रोजन के पास ला रहा हूँ, हाइड्रोजन 1 आया 1s1 इस तरह से। सेकंड वाला हाइड्रोजन आया 1s1 इस तरह से। थर्ड वाला हाइड्रोजन आया इस तरह से, एंड फोर्थ वाला हाइड्रोजन आया इस तरह से। चारों हाइड्रोजन आगे एक एक करके। पहला जो बॉन्ड बन रहा है वो इन दोनों के बीच में बन रहा है, बाकी 3 बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन रहे हैं इस तरह से। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। मतलब जो पहला बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बना? S और S के बीच में। और बाकी के तीनों किस किस के बीच में बने? S और P के SP। बीच में, है ना। मतलब अगर मैं हाँ। CH4 बनाऊं तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक बॉन्ड थोड़ा सा वीक है, बाकी 3 बॉन्ड थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने ओवरलैपिंग का आपको ऑर्डर बताया था। सबसे अच्छी ओवरलैपिंग PP, PP देन SP SS। एंड देन SP, देन SS। तो आपको ऐसा ही फील होना चाहिए कि एक बॉन्ड थोड़ा सा वीक है, बाकी के 3 बॉन्ड थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, होना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। चारों बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ के होते हैं। सेम स्ट्रेंथ के तो तब होंगे ना, बट जब एक ही तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, हाँ। है ना। तो एक ही तरह की ओवरलैपिंग करने के लिए अब हम क्या करेंगे? इन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? सर हाइब्रिडाइजेशन। ग्राउंड स्टेट जैसे वाली। नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम्म। है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? जैसे मान लो कि आपने चाय बनाई घर पे, टी बनाई। अब उसमें थोड़ी सी शक्कर ज्यादा डल गई, क्या हो गया? चीनी ज्यादा डल गई। चीनी ज्यादा डलने से मीठी हो गई, वो मीठी किसी को घर में ज्यादा पसंद नहीं है। तो अब आप उसमें क्या करोगे? थोड़ा सा दूध और डाल दोगे, है ना। हाँ। तो हाँ। दूध डालने से वो क्या हो जाएगी? थोड़ी ठीक उसमें शुगर रहेगी, राइट। तो उन्होंने आपने क्या किया? दूध को थोड़ा सा मिक्स कर दिया उस चाय में। अब दूध को मिक्स करने से दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? दूध जो बिल्कुल फीका था, चाय जो बिल्कुल मीठी थी, अब दोनों का टेस्ट सिमिलर हो गया, इक्वल। यस सर। है ना। हाँ। अगर आप कोल्ड कॉफी बनाने जा रहे हो, कोल्ड कॉफी में आपने कॉफी ज्यादा डाल दी, तो थोड़ा सा दूध और डाल लोगे या थोड़ा सा आइस और डाल लोगे, हाँ। ताकि जो बिटरनेस आई थी वो वापस से डाइल्यूट हो जाए। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम जैसे हमारे पास एक तो s ऑर्बिटल था 2s जिसको मैं बोल रहा था, और ये 2p था। ये 2s था और ये 2p था। इन दोनों को मिक्स करके ना मैं 4 नए ऑर्बिटल बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 4 नए ऑर्बिटल। मतलब चारों की हर प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। इसको मैं क्या बोलूंगा? sp3 ऑर्बिटल। क्या बोलूंगा? सर फिर से बताओ। एक और बार बता रहा हूँ। ऑर्बिटल। हाँ। मैंने क्या किया? एस का एक ऑर्बिटल लिया, ये 1, और पी के 3 ऑर्बिटल लिए, 1 2 एंड 3। इन चारों को मिक्स करके 4 नए ऑर्बिटल बना दिए। मान लो कि इन चारों को हमने एक मिक्सचर में घुमा दिया, ग्राइंड कर दिया, और फिर 4 नए ऑर्बिटल बन गए। अब इन चारों नए ऑर्बिटल का नया नेम क्या आया? sp3। sp3 का क्योंकि मतलब ये P है, के 3 है और S का हाँ 1 है। हाँ, एस का एक ऑर्बिटल है और पी के 3 ऑर्बिटल है। इसी तरह से अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन कराऊं
एक s ऑर्बिटल प्लस 2 p ऑर्बिटल में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, sp2। sp2। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन कराऊं एक s और एक p में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, sp। sp। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग से क्या होगा, जो अलग अलग बैलेंस। ऑर्बिटल डिफरेंस आ रहे थे ना बेटा, जो डिफरेंस आ रहे थे वो डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। फिर सारे ऑर्बिटल सिमिलर होंगे, एक ही एनर्जी, एक ही स्ट्रेंथ, एक ही पावर के होंगे। समझ आ गया। हाँ। तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनमें ये दिक्कत आ रही थी कि सर एक बॉन्ड के साथ ये नाइंसाफी क्यों, भेदभाव क्यों कर रहे हो एक बॉन्ड के साथ, 3 बॉन्ड को आपने स्ट्रॉन्ग बना दिया, एक को वीक बना रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, चारों को सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी। कैसे, चारों की हाइब्रिडाइजेशन करके, चारों ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करके। बेटा म्यूट हो जाओ जो भी अनम्यूट है। समझ आ गया क्या, समझ आ गया। हाँ सर। तो हाइब्रिडाइजेशन में लिखना, VBT could not explain। तो ये सब कुछ लिखना नहीं था। नहीं सर नहीं लिखना था बेटा, लिख मैंने लिया। कोई बात नहीं, जिसने लिख लिया और कोई बात नहीं, मैं उनको वर्ड के थ्रू लिखवा रहा हूँ। या फिर इसमें डायरेक्ट लिखो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स हैविंग, जल्दी जल्दी लिखना बेटा, स्लाइड डिफरेंस in their energies to produce new orbitals having similar energy सर इन देयर के बाद क्या लिखा है? in their energies, ओके सर। called hybridization। Yes, sir. अब देखो क्या लिखा है, हमने ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करवाई है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 1s की इंटरमिक्सिंग करवा दो 4s से, या 1s की इंटरमिक्सिंग करवा दो 3d से, ये गलत हो जाएगा। 1s की आप ज्यादा से ज्यादा 2s या 2p से करवा सकते हो, है ना। हाँ। या फिर 2s की आप ऐसे नहीं करवाओगे कि 4p से आपने इंटरमिक्सिंग करवा दी, 2s की आप कराओगे 2p से, और 2p के बाद एक नया ऑर्बिटल बना तो उसकी बना करवा दोगे 3s से। इस तरह से करवानी, क्लियर ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जमीन आसमान का अंतर है और उसमें आप एक दूसरे की इंटरमिक्सिंग करवा दो, खली की शादी आप सानिया मिर्जा से करवा दो, तो ऐसा नहीं होना। सर किसकी? कोई भी नहीं सानिया बता, मिर्जा की हो गई सर। ठीक है। तो स्लाइड डिफरेंस होना चाहिए दोनों की एनर्जी। एनर्जी का तो कैलकुलेट करना आता है ना आपको, N+L रूल। हाँ सर। हाँ। ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, पहला रूल लिखो, only orbitals having slightly difference in their energy can undergo hybridization। समझा चुका हूं ये तो। हाँ। क्लियर लिख लिया। Yes, एक sir. मिनट सर। सर बस आखिरी लाइन।
हो गया। कर दो रहे। हाँ सर। हाँ अब बेटा जितने ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करवा रहे हैं ना, उतने ही नई ऑर्बिटल भी बनेगी। जैसे एस और 2p को हमने मिलाया था तो ये बना था sp2। अब sp2 का मतलब है कि ये 3 तरह का ऑर्बिटल है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे 3 बॉक्स, इसको बोलेंगे sp2। समझ आया? तो जितने ऑर्बिटल हाँ हमको इंटरमिक्स करने हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 50 ग्राम दूध लिया, 50 ग्राम मिल्क लिया और बनने वाला 200 ग्राम बन गया, कोल्ड कॉफी 200 ग्राम की बन गई, ऐसा तो नहीं होगा। 50 ग्राम दूध लोगे, 50 ग्राम मिल्क लोगे तो 100 ग्राम ही कोल्ड कॉफी बनेगी। ठीक है? सर दूध और मिल्क तो हाँ एक ही है ना? दूध और पानी। यस सर। अरे हाँ यार, भावनाओं को नहीं समझते। ठीक है, तो लिखो इसमें दूसरा पॉइंट। पॉइंट है सर। दूसरा, द नंबर ऑफ orbitals formed as a result of hybridization will be equal to the number of orbitals participating in hybridization. ठीक है? अब ऐसा मत करना कि आप दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करने लग जाओ। जैसे एक लिथियम का आया और एक हाइड्रोजन का आया, तो ऐसा मत करना कि सर हाइड्रोजन और लिथियम के दोनों ऑर्बिटल को मिक्स करके मैंने नया ऑर्बिटल बनाया। ऐसा नहीं हो सकता। एक ही ऑर्बिटल, एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स होने वाले। जैसे कार्बन के अभी हमने करे थे ना, कार्बन का था 2s2 2p2, तो एक तो s ऑर्बिटल था और 3 p के ऑर्बिटल थे। तो ये बता रहा था हमें sp3। अगर एक s और 2 p के ऑर्बिटल होते तो क्या बताता? sp2। अगर एक s और एक p होता तो क्या बताता? sp। क्लियर है? तो सारे के सारे ऑर्बिटल किसके थे? सिर्फ कार्बन के। ऐसा तो नहीं है कि एक कार्बन और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हमने मिक्स कर दिया, नहीं ना। नहीं एक ही एटम के ऑर्बिटल। ये वाला पॉइंट मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाना कि ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल will show axial overlapping, that is sigma bond। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान देना कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है ना, तो जो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने हैं वो ओनली एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे? एक्चुअल एक्सियल। ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैपिंग करने से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बनता है। बॉन्ड। मतलब जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पे पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होगा। जब भी हम पता करेंगे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है तो ओनली सिग्मा बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? हाँ सर। चलो, इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बेटा काफी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे ना वो नहीं लिखवाए, तो आप एक बार अपना जो शीट है उसको भी रेफर करना, शीट को भी एक बार देख लेना। छोटी छोटी सी बातें लिखी हुई है, ये मैं समझा भी चुका हूँ कि जितने भी नए ऑर्बिटल बने हैं वो हर मैनर में सेम है। ऐसा नहीं है कि तब भी आप डिफरेंस बता रहे हो। जैसे sp3 में 4 ऑर्बिटल है तो चारों हर मैनर में सेम, आइडेंटिकल है बिल्कुल। क्लियर है? इसी वजह से तो हमने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, ताकि उनकी एनर्जीज, उनकी हर एक प्रॉपर्टी सेम हो सके। क्लियर है? सबसे पहले हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
पहली हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। बताओ sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगी? s और p ऑर्बिटल्स। जब हम एक s ऑर्बिटल लाएंगे जो कि स्फेरिकल शेप का होता है और एक p डम्बल ऑर्बिटल शेप। लाएंगे जो डम्बल शेप का होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह से। ये छोटा सा एक तो ये बना और दूसरा इस तरह से। ये भी sp होगा और ये भी sp होगा। सर ये क्या बना है? नहीं समझ नहीं आया। समझा। बेटा ये sp का शेप है ये। अब ये शेप सर ऐसा बना आपने देना, तो एक बस बड़ा डिवाइड। लोब एक छोटा लोब, एक बड़ा तो लोब सेम ही एक तो दिख रहा छोटा था। लोब। सर सेम ही तो है, मतलब हाँ तो दोनों ये भी दोनों तो सेम p ही रहेंगे ना। ऑर्बिटल के है ना। हाँ दोनों p, ये एक s था, ये दूसरा p था। इन दोनों को मिलाया तो दो ऑर्बिटल बनने थे sp sp। दोनों के शेप कैसे हैं? इस तरह। अच्छा, दो ऑर्बिटल बनने इसलिए। हाँ हाँ, सर आप इस मतलब तरह ये से बनाओगे ओवरलैपिंग ना नहीं है ना दोनों को। ओवरलैपिंग नहीं है, सर? ये फिर sp है, ये भी sp है, ये भी sp। sp का शेप है वो। ये एक बड़ा लोब होगा एक छोटा लोब होगा। जब इन दोनों को मिला के आपने इंटरमिक्स कर दिया तो ये नए तरह के दो ऑर्बिटल बने। दोनों का शेप तो सेम ही होगा ना, आइडेंटिकल। हाँ तो यही तो पढ़ते आ रहे हैं, दो मिलाओगे तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, तीन मिलाओगे तो तीन ऑर्बिटल बनेंगे, चार मिलाओगे तो चार ऑर्बिटल बनेंगे। अब दोनों का मिक्स भी तो शेप बनेगा। हाँ हाँ है ना? हाँ। चलो हो गया। एक सेकेंड सर। हो गया। हो गया। अब एग्जाम्पल देखना है इसका। C2H2, ये क्या है? इथाइन। क्या है ये? इथाइन। इथाइन। ठीक है, अब C2H2 को हम इस तरह से बनाते हैं। हाँ है ना? हाँ। इसी तरह से बनाते हैं ना। अब हम्म। अगर मुझे ग्राउंड स्टेट बनानी पड़े कार्बन की, तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट कुछ इस तरह से होगी। हाँ है ना? एक्साइटेड स्टेट, चारों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से। हाँ है ना? हमें बतानी है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बतानी है? sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s और एक p जाके मिलने वाले। हाँ या ना? बोलो। सर क्या बोले? हम sp हाइब्रिडाइजेशन का ही तो पढ़ रहे हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन हाँ। मतलब s और ये p, मान लो pz है, ये px है, ये py है। तो s और pz को आपने मिला लिया। s और pz को मिलाया है तो दो नए तरह के ऑर्बिटल बने। इनको हम क्या बोलेंगे? sp। sp है। और दो ऑलरेडी थे, कौन कौन से? px एंड px py। py। अब देखो कैसे बनेगा। ये वाला कार्बन आया, एक ऑर्बिटल आया, ये कौन सा वाला? sp वाला, जिससे हमारी क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। इस तरह की ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग है ये? एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना? और दो और बनेंगे px py वाले इस तरह से। इसी तरह से होंगे px py। तो दो जो पाई बॉन्ड बने थे इस तरह से बन जाएंगे। हाँ। क्लियर? तो ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बना है, ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है? sp sp में। किससे बना है? sp sp ऑर्बिटल से बना है।
और ये जो दोनों पाई बॉन्ड बने हैं ये किससे बने? px px से और py py से। समझ आ गया? बोलो नो एक सर, और बार एक समझ, बात एक और बार ये एग्जाम फिगर का जो बनाया ना करो। आपने वो समझाओ। एक और बार समझा रहा हूँ। इसका ये शेप देखा आपने? मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं एक एस ऑर्बिटल को लाया और उसको मिक्स करवा दिया किससे? pz के साथ, pz के साथ। ये एस ऑर्बिटल था और ये pz था। अब मैंने इन दोनों को मिला के एक मिक्सर में घुमा दिया, एक ग्राइंडर में घुमा दिया, तो एक नए तरह का इनका बच्चा हुआ जिसको हम बोल रहे हैं इस तरह से। इसको क्या बोलूंगा? sp। एसपी। ठीक है। और एक और आएगा क्योंकि दो से दो ही होने वाले, दो तो से दो। दूसरा भी इसमें। अब मुझे तो पता है ना कि ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाने वाले? सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले। ठीक है ना? हाँ। सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो ओवरलैपिंग अलोंग एक्सिस होगी इस तरह से, यस। हाँ। इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये ओवरलैपिंग होगी। समझ आया? तो जो पहला बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड, वो कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है? sp ऑर्बिटल, ये जो हमने बनाया था। और जो बाकी के दोनों पाई है वो कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने? पीएक्स px पीवाई। px और py py। समझ आया? बोलो ना। सर मेरे को ये फिगर मतलब समझा नहीं आपने कौन से कहा लिए फिगर से, ऑर्बिटल्स। फिगर से मतलब नहीं है बेटा, वैसे ये समझ गए कि आप कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हाँ हुई हाँ वो एस और समझा। पी की। बस ठीक है, आप ये नोट कर लो। अभी ये जो शेप है ना हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी के जज्बात तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हो गया क्या? यस हाँ। यस सर। सेकंड ऑर्बिटल देखना, सेकंड टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोलते हैं sp2। sp2 में एक तो s आने वाले हैं प्लस दो p आने वाले दो हैं, क्या P। बना देंगे ये? sp2। sp2। ठीक है। अब s तो इस तरह का होता है और पहले आया pz जो इस तरह का होगा, और एक मान लो अब आ गया px। इन तीनों को हमने मिला दिया। अब नए टाइप का ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम इस तरह से बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर। और दोनों भी ट्राइगोनल क्या बोल रहे हो? दोनों भी पीजेड पीजेड नहीं हो सकता, दोनों भी पीएक्स पीएक्स नहीं। दो पीजेड कहाँ से लाओगे बेटा? एक के पास तो एक ही हाँ पीजेड होगा ना। सॉरी सर। एक पीजेड हो गया तो दूसरा पीएक्स या पीवाई हो सकता दोनों में कोई भी ले सकते हैं। है ना? तो ये तीन बन गए हैं, ये तीन है। हमेशा जो बनने वाले हैं ना वो इसी तरह से बनेंगे। एक ऑर्बिटल का शेप है ना इसी तरह का होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं तीनों को मिला रहा हूं तो वो तीनों ट्राइगोनल प्लेनर शेप बना रहे हैं। कौन सा शेप बना रहे हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। समझ ट्राइगोनल आ गया? प्लेनर। हाँ। तीसरे टाइप की ओवरलैपिंग देखो, देखें। तीसरे टाइप की ओवरलैपिंग होने वाली है sp3। अब sp3 में एक तो s लाओगे, तीन p लाओगे तो क्या बन जाएगा? sp3। अब ये एक s लाए, तीनों p लाओगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है।
तो ये यहाँ पर एक नया शेप बनेगा जो आपको याद भी रखना है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। क्लियर है? ये एंगल हाँ भी याद रखना है आपको, 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। सर 28 मिनट क्या? ये इसको इस तरह से रीड करते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। जो 28 लिखा रहा है ना वो पॉइंट में है, मतलब एंगल को आपको बेटा फिजिक्स में नहीं पढ़ाया गया क्या, एंगल को रिप्रेजेंट करना? तो पता है। हो गया क्या? हाँ नहीं, एक मिनट। हाँ, हो गया। सर आपने कर दो इरेज। लास्ट में क्या लिखे सर? हेलो। टेट्राहेड्रल। हाँ सर। TETRAHEDRAL। टेट्राहेड्रल। हाँ सर। सर वो हो गया? एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। हो गया? यस सर। हाँ सर। हाँ 4 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है, sp3d। अब sp3d कैसे होगी? आपने एक एस लाए, या फिर मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, 1s लाए, 3p लाए, प्लस 1d लाए, तो क्या बनने वाला है? sp3d। sp3d। s तो इस तरह से सर्किल, p इस तरह से, ठीक है, और d इस तरह से। मैं यहाँ पे प्लस dz² ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब 5 ऑर्बिटल बनेंगे। 5 ऑर्बिटल को हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। इस शेप को बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, नीचे लिख देता हूँ मैं इसको। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे, देखो ये अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ट्राइगोनल दिख रहा है आपको इस तरह से, हाँ या ना? हाँ अब ट्राइगोनल के हाँ ऊपर देखो, पिरामिड जैसा बनता हुआ दिख रहा है क्या ये इस तरह से? ये ऊपर का पिरामिड और एक नीचे का पिरामिड होगा, इस वजह से बाई पिरामिड। क्लियर है? हाँ मतलब ऊपर वाला लोब और नीचे वाला जो लोब है वो ऊपर की साइड तरफ आ रहा है, मतलब आपकी तरफ, और ये आपकी नोटबुक की तरफ जा रहा है नीचे वाला। क्लियर है? हाँ 3D में है वो। अब इसमें 3 एंगल तो 120 डिग्री होते हैं, ये वाले एंगल 120 डिग्री होंगे, है ना? और 2 एंगल कितने होते हैं? 2 एंगल्स तो होंगे 3 एंगल्स होंगे 120 डिग्री के, और 2 एंगल होंगे 90 डिग्री के। 90 डिग्री वाले दिख रहे हैं आपको कौन से? ऊपर वाला हाँ और नीचे वाला। क्लियर है? बोलो बेटा। हाँ यस सर। सर। सर वो प्लस DZE हाँ सर। DZ स्क्वायर है, कर। dz²। सर dz² d ऑर्बिटल होता है ना एक। हाँ कर सर दो 3 इरेज। एंगल 120 डिग्री के हैं। हाँ 3 एंगल 120 डिग्री के हैं, ये वाले। मैं एक और बार बना देता हूँ ये वाले एंगल तो 120 डिग्री के, ये वाले, और ये वाले एंगल 90 डिग्री के। क्लियर है? यस सर।
कर दो रे। सर वो नीचे क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, हाँ पिरामिडल है क्या? हाँ पिरामिडल है, सही पढ़े हो। कर दो रे। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ टाइप की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। मतलब अब क्या करने वाले हो, एक तो s को मिलाओगे, दो 3p को dz मिलाओगे, स्क्वायर। px py एंड pz को, और अब दो d को मिलाओगे तो एक मिला देना dx स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक मिला देना dz स्क्वायर। इन सभी का शेप आई थिंक आपको आना चाहिए। आता सर है वाई सभी का स्क्वायर, शेप? सर dz x स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस क्यों किया? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर बेटा d का ऑर्बिटल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करो, यस सर। है ना। तो इनसे एक नया शेप बनेगा, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इस तरह का होता है। इस तरह से बना, इसको क्या बोलने वाले हैं हम, ऑक्टाहेड्रल। इसमें सारे जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने होंगे बॉन्ड एंगल? 12 होंगे। कितने होने वाले? 12। 12 कैसे होने वाले हैं? देखो, चार तो इस प्लेन में है, ये दिख रहे हैं, यस सर। हाँ और चार ऊपर वाले लोब के साथ होंगे और चार ही नीचे वाले लोब के साथ होंगे, दिख रहे हैं? बोलो। नहीं सर वो 3D में अरे मतलब सर, इमेजिन ऐसे करना समझ में नहीं पड़ेगा। आ रहा। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, दिखा आप? है ना। और चार ही इस तरह से नीचे वाले लोब के साथ भी होंगे। अरे बेटा, इस वाले लोब को देखो, इस वाले लोब का इस वाले लोब के साथ पहला एंगल, ये दूसरे वाले लोब के साथ दूसरा एंगल इस वाले लोब का, और ये तीसरे वाले लोब के साथ तीसरा एंगल, और ये चौथे वाले लोब के साथ चौथा एंगल। हाँ देख क्या, टोटल कितने एंगल? 12। सारे के सारे कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कर दो रेस। हाँ नहीं सर। सर एक इसको सेकंड। बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। शेप का नाम लिख लेना, ऑक्टाहेड्रल। सर हो गया? हो गया? हाँ बेटा। कुछ नहीं, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे थे। sp3d3, इसमें क्या होगा बेटा, एक तो s वाला, 3p वाले और 3d वाले, dxy ले लो, dz स्क्वायर ले लो, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लो। इसका शेप को बोलते हैं, इस तरह का शेप होता है ये, फूल जैसा। इसको बोलेंगे पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल कैसे है पता है आपको? पेंटागोनल तो पेंटागन तो हाँ दिख ही रहा होगा आपको। हाँ दिख रहा ऊपर है। वाला लोब एक पिरामिड बना रहा है, नीचे वाला लोब एक पिरामिड बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल होने वाले हैं वो 5 तो 72 डिग्री के होने वाले हैं। कौन से वाले? जो सेम प्लेन में।
और 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होने वाले, कितने होंगे ये? 10। 10 कैसे हुए, समझ आया? बोलो। हाँ 5 अंदर हाँ। 5 नीचे। वेरी गुड। हो गया? सर एक सेकेंड। बॉयज की आवाज नहीं आ रही आज, क्या हो गया बच्चों? कुछ नहीं सर। नाराज हो गया नहीं यार हुआ ना उससे? सर? नहीं सर। कुछ तो हुआ है। मुझे पता है। और किसी ने एक है ना डांट सर, दिया क्या तुम लोग? क्या हो रही थी? सर। सर फिजिक्स है ना अभी बाद में इसीलिए। हाँ ना सर 3 क्लास है ना आज, अच्छा, तो सेकंड में ही एनर्जी बैटरी बचा के लाओ। रखनी पड़ेगी ना सर। इसीलिए थोड़ा शांत शांत। सर थर्ड में बैटरी डेड हो जाती फिर। अच्छा वो अच्छा अंकुर अच्छा, सर नहीं रहते ना सर तब। पावर सेविंग सर मोड ऑन। पहले ही तो फिजिक्स की क्लास है। ठीक। हो गया क्या ये? हाँ यस अब सर। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। हमने सर, एक मिनट, last slide। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बता रहा हूँ। हो गया सर। अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम परसेंट एस कैरेक्टर पढ़ा था क्या पीरियोडिक टेबल में? आपने पढ़ा था पीरियोडिक डिटेल में टेबल नहीं में पढ़ा था। नहीं हाँ, सर। परसेंटेजेस अब कैरेक्टर। अब देखो परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है। जैसे मुझे बात करनी है एसपी हाइब्रिडाइजेशन की, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन का परसेंटेज कैरेक्टर कैसे निकालूंगा? तो उसमें कितना है परसेंट एस ऑर्बिटल है ना? तो परसेंट एस ऑर्बिटल एसपी में कितना होगा? 1। टोटल ऑर्बिटल कितने? 2 इंटू 100। तो परसेंटेज कैरेक्टर कितना आ जाएगा? 100 सॉरी कितना आ रहा है? 50%। 50%। अगर मैं sp2 की बात करूं तो परसेंटेज कैरेक्टर क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू 100। हाँ ये कितना हो जाएगा? 1 कैसे 30। क्योंकि एस का 1 ही बेटा लिया ना। अच्छा एस एस का का। एक ही है ना? टोटल में एस कितने? हाँ। sp3 में कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 100। 1/4। तो ये 25%। sp3d में कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 20%। एंड सो ऑन। ऐसे निकाल सकते हैं क्या? बोलो। यस हाँ सर। सर। हाँ सर निकल सकते हैं। अब sp में हमने बॉन्ड एंगल देखा था कितना? 180 डिग्री। लीनियर था ये, क्या था ये? लीनियर। इस तरह से था ना, इस तरह से ओवरलैपिंग करी थी हमने, हाँ है ना? तो ये 180 डिग्री बॉन्ड एंगल था। ठीक है। अब बॉन्ड एंगल हमने देखा sp2 में कितना आ गया था? वो 120 पे आ गया था क्या? ट्राइगोनल, हाँ हाँ सर। ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 में टेट्राहेड्रल 109 पे आ गया था 109 क्या? मीन 28। है ना? sp3d में पेंटागोनल बाइपिरामिडल 90 सब। पेंटागोनल बाई पिरामिडल 90 तो ना था बेटा? सर पेंटागोनल 90 बाई पिरामिडल तो ना था? 10 से sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था 72 डिग्री, सॉरी हाँ 90 सर डिग्री था 120 और 90 डिग्री। 90। 90 था 10। 90 और हाँ 120। हाँ, तो एवरेज इससे कम ही आएगा, 110 से कम ही आएगा। हाँ ठीक है ना? इसके बाद sp3d2 में कितना था? 90 डिग्री सारे। 90, ऑक्टाहेड्रल है ना? फिर sp3d3 में 72 के 70 to करीब आ गया, 90। हाँ। है ना? मतलब जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। मीन इसका निकालो तो 1/6 इंटू 100, इसका निकालो तो 1/7 इंटू 100। वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? सर 16 आता है sp3d2 का। हाँ हाँ हाँ, जो भी होगा वो कम होता जा रहा है ना, लेकिन जैसे जैसे परसेंटेज हाँ कैरेक्टर सर। कम कम हो होता रहा जा है। रहा है, बॉन्ड एंगल भी कम होता जा रहा है। ये दिख रहा है आपको? हाँ बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होगी? डिक्रीज के इंक्रीज। बॉन्ड इंक्रीज। लेंथ
इनवर्स होती है। बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो रही होगी बेटा। देखो एक बात सर वो ध्यान से डिक्रीज हो रही सर। अब सर एक कैसे? चीज समझना, मुझे बताओ सबसे न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस, पी, S डी या एफ? एस एस वाला। S एस। अब जैसे जैसे परसेंट एस कैरेक्टर कम हो रहा है, मतलब वो जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं उनमें एस का कैरेक्टर कम है, ये बात ध्यान से सुनो। जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं एस का कैरेक्टर कम है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही होगी कि डिक्रीज? increase. इंक्रीज। देखो बेटा, परसेंट एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज। हाँ बॉन्ड हाँ। लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। कैसे? क्योंकि हमने देखा है कि ये न्यूक्लियस है। एक बात दो, ध्यान दो, न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन होता है, 1s वाला, जिसका शेप होता है स्फेरिकल, ये 1s आ गया। 1s के बाद कौन आएगा, 2s, तो ये 2s आ गया, ये 2s। 2s के बाद कौन आएगा, 2p, इस तरह से 2px, 2py एंड ये 2pz, है ना। सबसे करीब कौन, 2s था सेकंड शेल में भी। फिर आएगा 3s, हाँ सर। तो 3s ये कुछ इस तरह से होगा, है ना, स्फेरिकल, ये 3s हो गया। 3s के बाद ये अब 3p आएगा कुछ इस तरह से, 3px, 3py, 3pz। तो सबसे करीब कौन, सबसे करीब कौन, हमने यहाँ से देखा कि s ऑर्बिटल सबसे करीब होता है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी में भी बताया होगा, पेनिट्रेशन पावर पता है, एस ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से सबसे अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं एस ऑर्बिटल। देन पी, देन हाँ डी, सर। देन एफ। डी और एफ हाँ सबसे सर। पुअर एस शील्डिंग सबसे प्रोवाइड। पास होता है। दूर होते हैं वो। हाँ, एस सबसे पास होता है, इस वजह से सबसे अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब जितना ज्यादा, अब एसपी में अगर मैं एसपी की बात करूं तो 50% इसमें क्या था, एस ऑर्बिटल था, 50% एस कैरेक्टर था, है ना। मतलब सबसे करीब एसपी ऑर्बिटल होगा, Yes. हाँ। है ना। उसके बाद sp2, देन sp3, देन sp3d, ऐसा ही होगा ना। तो उसके जैसे बाद जैसे में परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, अभी मैं sp से sp2 गया, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ ना। कम हुआ। अब कम हुआ है तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। आपने यहाँ पे देखा भी है, 180 से कितने पे आ गया, एकदम से 120 पे। बॉन्ड एंगल कम हुआ, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो बढ़ गई होगी। क्यों बढ़ गई होगी, बॉन्ड लेंथ कब बढ़ती है, जब दोनों के न्यूक्लियस दूर दूर हो, हाँ है ना। Yes, sir. बॉन्ड लेंथ होती क्या है, हाँ सर। इसी को तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं बेटा, इसी को तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। Yes, sir. सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन करेगा, sp फिर करेगा sp2 फिर करेगा sp3 ऐसा क्यों, क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस से उनके बीच का जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। समझ आ रहा है। तो सबसे हाँ सर, बड़ी थोड़ा एक बार बॉन्ड लेंथ लास्ट टाइम किसकी दिखा होगी, ना सर। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका परसेंट एस कैरेक्टर सबसे कम होगा। बात समझ आई। D3. मतलब एसपी की। हाँ सर। हाँ, तो मैं अभी यहाँ पे पूरा वो लिख रहा हूँ कि जो परसेंट एस कैरेक्टर है, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चलता हूँ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट एस कैरेक्टर की, ये तो पढ़ चुके हो, है ना। और परसेंट एस कैरेक्टर जो होता है वो इन सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कुछ के इनवर्सली भी। जैसे बॉन्ड एंगल के तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बॉन्ड एनर्जी की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ गया। हाँ। Yes, sir. आ गया. बॉन्ड एनर्जी के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, उसको उतना ही बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी। क्लियर है, समझ आ गया। अब देखो हाँ सर। इनके स्लाइड बताओ। हाँ सर। कर दो ही रे, हाँ कर दो। हाँ ये सर। वाली स्लाइड। हाँ सर, हो गया। तो ये हमने इतने टाइप की 6 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन देखी है, sp, sp2, sp3d, sp3d, sp3d2, sp3d3। इनका परसेंटेज कैरेक्टर तो याद रखना ही है,
इनका बॉन्ड एंगल याद रखना है, इनका शेप का नाम याद रखना है। पहले वाले का शेप का नाम था लीनियर, दूसरे वाले का था ट्राइगोनल Trigonal. प्लेनर, और थर्ड वाले का नाम था टेट्राहेड्रल, Tetrahedral. फोर्थ वाले का नाम था Trigonal ट्राइगोनल bi- बाईपिरामिडल, और हम्म, फिफ्थ वाले का नाम था ऑक्टाहेड्रल, और सिक्स्थ Octahedral. वाले का नाम था Pentagonal पेंटागोनल bipyramidal. बाईपिरामिडल। क्लियर? अब ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करेंगे, हमको ये सीखना है। तो नेक्स्ट रूल है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नोट करो जल्दी से टॉपिक का नाम, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हो गया? हाँ सर। कर दो रेस। हाँ अब देखो यहाँ पर हम जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। अब ये जो स्टेरिक नंबर है ये हमारे लिए कैलकुलेट करना काफी ज्यादा इजी है। ये होता है सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कितने बॉन्ड, ये हमें ना हमेशा सेंट्रल एटम के लिए देखना है, विद सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है प्लस उसपे कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, उन दोनों का अगर हम सम कर देंगे ना तो हमारा स्टेरिक नंबर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब ध्यान दो, अगर स्टेरिक नंबर आता है 2 तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी। sp। क्या आएगी? sp। जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2। अभी मैं BeCl2 को बनाने जाऊं तो B, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, 1s2 2s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। दोनों ने Cl के साथ बॉन्ड बना ली, तो इसने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए? 2। 2। और इसके पास क्या लोन पेयर है? लोन नहीं पेयर है, 0 है। जीरो लोन पेयर 0 है, तो 2 + 0 तो स्टेरिक नंबर क्या 2। आया? 2। 2 अगर 2 आएगा तो उतने की ही हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब उतने ही ऑर्बिटल होंगे। जितना हमारा स्टेरिक नंबर आया उतना ही ऑर्बिटल बनने वाला। तो sp है तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, sp sp। क्लियर है? हाँ सर। चलो, अगर स्टेरिक नंबर आता है 3 तो आपकी और sp2। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। इनको काउंट कर लो, एक तो s 2 p, तो हो गया ना 3। हाँ तो इसका एग्जाम्पल है BCl3। BCl3 बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p1, तो 3 क्लोरीन के साथ उसने इस तरह से बना दिया। अब 3 क्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बनाए तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। लोन पेयर उसके पास भी 0, तो स्टेरिक नंबर क्या आया? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। क्लियर है? हाँ है ना? हाँ हाँ सर सर। अगर 4 होगा तो क्या होगी? sp3 sp3 CCl4। अगर 5 होगा तो sp3d sp3d। d PCl5। अगर 6 होगा तो sp3d2। sp3d2 7 होगा तो sp3d3, SF6 और IF7। क्लियर है क्या? हाँ सर। है ना? अब मैंने आपको सिखाया ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, लोन पेयर कैलकुलेट करना, कल की पिछली क्लास में सिखाया था, याद है? तो उनके हाँ बेसिस पे आप सभी के स्टेरिक नंबर काउंट कर सकते हो। स्टेरिक नंबर काउंट किसके करोगे? ओनली सेंट्रल एटम के, कॉर्नर एटम से कोई मतलब नहीं है। हम जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं किसकी निकालते हैं? सेंट्रल एटम की। क्लियर? तो अगर स्टेरिक नंबर काउंट कर लोगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी बता दोगे, और हाइब्रिडाइजेशन बता दिया तो देखो जहां तक लोन पेयर इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, जैसे sp3 में तो हो जाएंगे, sp2 में अभी तक इस वाले में लोन पेयर नहीं था। 1 मिनट बेटा, आप 2 मिनट वेट करना, मेरी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई है। ओके सर। सुनो, अभी हम
हमें हाइब्रिडाइजेशन से उसका शेप पता चल चुका है कि sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर शेप के होते हैं, sp2 होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 होते हैं टेट्राहेड्रल, है ना। बट ये उसका एग्जैक्ट शेप नहीं है, ये उसकी क्या है, ये उसकी ज्योमेट्री है। क्या है? ज्योमेट्री है ये, है ना। अब इसमें लोन पेयर होंगे ना, तो हम टेट्राहेड्रल को टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्री बोलेंगे, लेकिन उसका शेप डिफरेंट हो सकता है। अब वो शेप को डिस्कस करना हम नेक्स्ट वाली थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है VAC-PR। लेकिन VAC-PR पढ़ने से पहले मुझे कुछ का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता दो कि इनका स्टेरिक नंबर क्या है और इन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्लियर Okay. कर लोगे? तो क्वेश्चन लिखो, हाँ सर। हाँ क्वेश्चन लिखो, ये नोट करने के बाद determine hybridization of central atom, determine hybridization of central atom in the following, in the following. हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो पहला लिखो I3 प्लस, दूसरा लिखना PCl4 प्लस, तीसरा लिखना H2O, चौथा लिखो NH3, पांचवा लिखो PCl6 माइनस, छठा लिखो XeF4, सातवां लिखो ICl2 माइनस, आठवां लिखो XeOF4। हुआ? हाँ नाइन्थ लिखना IOX3। X मतलब कोई भी हेलोजन है बेटा, ये है ना, X का मतलब हेलोजन होता है, हमेशा ध्यान रखना। 10 है SOX4। अब कैसे करोगे, ध्यान दो। सबसे पहले तो हमें क्या बताना है, सेंट्रल एटम बताना है। तो सेंट्रल एटम इसमें आयोडीन ही होगा, इसका हाँ शेप बनाएंगे। तो आयोडीन, पहले वाले आयोडीन के साथ तो इस तरह से, और दूसरे वाले आयोडीन के साथ इस तरह से। तो ये इस तरह से बनेगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंट्रल एटम पे होता है। ठीक है। अब देखो, अगर हम सिर्फ इसकी बात करते तो इस आयोडीन के पास कितने लोन पेयर होते? 3। बट इसने क्या किया, तीसरा लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। किया कि तो नहीं किया? बचे 2 ही ना सर। हाँ, बच्चे 2 ही। तो हाँ उसकी वजह से ये 2 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, प्लस 2 लोन पेयर है इसके पास, है ना। आया हाँ समझ में? हाँ सर। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो 4 स्टेरिक नंबर, 4 स्टेरिक नंबर मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। sp3। समझ आया क्या? वापस से क्या हाँ करोगे, समझ गया। पहले LDT बनाओगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, LDS बनाओगे, LDS बना के सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। PCl4 में हमारे पास सेंट्रल एटम कौन बताओ? Phosphorus. फॉस्फोरस। P। फॉस्फोरस ने 3 तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, चौथा बॉन्ड बनाया कैसे, उसने अपना जो लोन पेयर था डोनेट कर दिया क्लोरीन को। तो क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं। अब नहीं। लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड कितने हैं? 4। 4 तो ये भी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। शेप sp3। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। दिख रहा है टेट्राहेड्रल? हाँ इस तरह का ही होता है ना टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री, है ना। हाँ सर। 23। तो ये टेट्राहेड्रल ही तो दिख रहा है। हाँ H2O को बनाओगे, H2O ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ देखना है तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 2। और लोन पेयर कितने दिख रहे हैं इसके पास? ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर और होंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। हाँ है ना। हाँ Yes, sir. तो इसका भी sp3 sp3 हाइब्रिड। sp3 हो जाए। सब NH3 का बताओ, NH3 क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है?
नहीं है ना बेटा, पांच है सर ना? इलेक्ट्रॉन हाँ है। एक है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डिंग में चले गए, 2 बच गए, तो 1 लोन पेयर है। तो नंबर एक ऑफ और 4 सिग्मा 3 प्लस 1 लोन पेयर, तो 4, sp3 आ जाएगा। मतलब ये भी sp3। PCl6 माइनस फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड तो बना लिए, चलो कैसे बना लिए 5 बॉन्ड, इस तरह के। छठा बॉन्ड और बनाए, किस तरह से, इस तरह से। क्या फॉस्फोरस के पास 6 लोन पेयर है अब? नहीं लोन पे नहीं है ना, नहीं नहीं है सर। फॉस्फोरस के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है ये? 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से सिग्मा बॉन्ड 6 प्लस लोन पेयर 0। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? sp3d2। आयोडीन 2 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, है ना। एक क्लोरीन के साथ तो इसने सिंपली बना दिया, लेकिन एक क्लोरीन के साथ इसने लोन पेयर डोनेट करके बनाया, इस तरह से। हाँ है ना, सॉरी हाँ सर। 1 सेकेंड। यहाँ तक हो गया क्या? HCl4 पहले देखना भूल गए। जेनोन, जेनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? जेनोन तो इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस है ना सर उसकी। हाँ सर, तो इनर्ट 8 गैस। इलेक्ट्रॉन, 8 हाँ। इलेक्ट्रॉन में से 4 तो पार्टिसिपेट करके 2 लोन पेयर बच रहे होंगे। तो स्टेरिक नंबर कितना आया? 4 + 2, 4 तो सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, तो 6 स्टेरिक नंबर कितना आया? 6। तो क्या होगा? sp3d2। D2 समझ आ गया क्या? हाँ सर। कर दो इरेज। हाँ हाँ सर। कर दो इरेज, उधर बताऊंगा ACl2- कैसे बना। हाँ हाँ सर। बेटा ICl2- है ना, ICl + Cl- से मिलकर बनता है। अब ये ICl का ये जो Cl- है ना, ये इस, बेटा म्यूट हो जाओ। ICl- कैसे बनेगा? ICl हमारे पास था, ये Cl आया, इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया इसको, तो इसके पास ऑलरेडी कितने थे लोन पेयर? 3, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन और आया है इसके पास, बट उसको तो लोन पेयर में नहीं काउंट करेंगे, उसको तो हम किस में काउंट कर लेंगे? सिग्मा बॉन्ड में। तो 3 लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी थे, तो 2 + 3 लोन पेयर, 2 तो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये लोन पेयर है, तो कितना हो जाएगा? 5। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। तो ICl2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d। समझ आ गया? हाँ लिख लेना वहीं पे, बताऊंगे वापस से। नहीं नहीं। लिख लिया? लिख लिया। हाँ सर। अब IOX3, X क्या है यहाँ पर? अरे ये बच रहा है ना XeO4। वो है। अब XeOF4, अब यहाँ पे 4 तो फ्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन हमेशा। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, इस तरह से। हाँ है ना, हाँ हाँ सर। इस तरह से ही शेप होगा ना। सिग्मा बॉन्ड कितने? 4 5। 5 5 5 बेटा। लोन पेयर कितने? जेनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, आउटरमोस्ट शेल में 6 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे बॉन्डिंग हैं, में पार्ट एक। 2 हो, तो एक ही उलन पेयर है। एक एक हाँ, लोन पेयर कितना? 1। तो स्टेरिक नंबर कितना आया? 6। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3d2। समझ आ गया क्या? हाँ सर। कर दो इरेज? हाँ हाँ लिख लिया? हाँ ओ सर, कर दो इरेज? सर एक मिनट। हाँ कर दीजिए सर। सर, एक हेलोजन है ना? हाँ, अब एक हेलोजन है, तो इसमें आपको सेंट्रल एटम देखना है, तो सेंट्रल एटम तो सबसे बड़ा एटम और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन आयोडीन।
आयोडीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड। O के साथ ही जुड़ा होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसमें माइनस चार्ज आएगा, है ना। और हाँ। 3 X जुड़े हुए हैं, 3 X जुड़े हुए हैं इस तरह से, ये एक X, ये दूसरा एक, ये तीसरा X। तो अब मुझे बताओ कि क्या शेप होगी, शेप क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। पहले खुद सोचो, आयोडीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 हेलोजन है ना, sp3d 7 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब लोन पेयर कितना है इसके पास, एक। सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 4। और स्टेरिक नंबर कितना आया, 5, मतलब sp3d। समझ आ गया क्या, हाँ यस सर कर दो इरेज। हाँ इसका भी देख लो, SOX4, बताओ सेंट्रल एटम कौन, सल्फर, फॉस्फोरस ऑक्सीजन तो सल्फर। डबल बॉन्ड, और 4 कौन, X। हाँ सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने, sp3d 5, 5 और लोन पेयर कितने, 0। 0 तो स्टेरिक नंबर कितना आया, 5, ठीक है। स्टेरिक नंबर 5, तो sp3d। निकाल सकते हो क्या हाइब्रिडाइजेशन, यस सर। हाँ सर इजी है। तो मैं हाँ। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन का। हम्म। हाइब्रिडाइजेशन को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होने की वजह से। कुछ बॉन्ड्स ऐसे थे जिनकी बॉन्डिंग सेम तरह से हो रही थी लेकिन एनर्जी डिफरेंट आ रही थी, पुरानी वीबीटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन का रूल निकाला। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4, मिक्स जितने चाहो करना उतने है। ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर दो। जितने भी ऑर्बिटल बन रहे हैं उतने ही, जितने भी ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने कुछ तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखी, sp देखा, sp2 देखा, sp3, sp3d, sp3d2। तो उसी तरह से हमने उनका शेप वगैरह भी याद रखे। sp में अब एक S है और एक P है, इसका शेप कैसा होगा, 2 नए बनेंगे, sp के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो शेप लीनियर ही होना चाहिए, होगा ना लीनियर, हाँ है ना। sp2 में अब 3 ऑर्बिटल बनेंगे नए, क्योंकि एक S है और 2 P है। 3 ऑर्बिटल को आप कैसे शेप में रखोगे, ट्राइगोनल प्लेनर में। हाँ sp3 में 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ऑर्बिटल को कैसे शेप में रखोगे, टेट्राहेड्रल में। एंगल याद है ना, 10928 मिनट। हाँ सर। फिर sp3d 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल को कैसे रखोगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। बाइपिरामिडल। फिर आएगा sp3d2 6 ऑर्बिटल sp3d2 में, तो इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। एंगल पता है ना सारे 90 डिग्री, मोस्ट 90 सिमेट्रिक। डिग्री 12। sp3d2 के बाद आता है sp3d3, 7 ऑर्बिटल है, पेंटागोनल तो बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। फिर हमने परसेंटेज कैरेक्टर कंपेयर किया, तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे परसेंटेज कैरेक्टर कम होता जा रहा था। तो जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर कम वो न्यूक्लियस के सबसे करीब, न्यूक्लियस से सबसे करीब मतलब बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, सॉरी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल और सबसे कम बॉन्ड लेंथ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा। वो समझ आ गया था पॉइंट। उसके बाद हमने देखा कैसे पता करना है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो सिंपल सा रूल है, स्टेरिक नंबर काउंट करो, जो कि होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो जैसे ही सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी। अगर 5 स्टेरिक नंबर आया तो कौन सी होगी, sp3d। अगर 7 हुआ तो sp3d3। क्लियर है, कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। जैसे IF7 का हमें पता करना है, IF7 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आयोडीन है 7 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है इस तरह से, तो 7 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 7 लोन पेयर बचा गया इसके पास, नहीं बचा, कोई लोन पेयर नहीं है। स्टेरिक नंबर कितना आया, 7, 7 sp3d3। SF6 की बतानी है, SF6 सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड, sp3d2 sp3d2।
क्लियर है क्या? हो गया सभी का? हाँ हो गया क्लियर। हाँ सर। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। वीबीटी ने अभी तक कोई शेप के बारे में डिस्कस नहीं किया था। हाइब्रिडाइजेशन से हमें उनकी ज्योमेट्री पता लग गई, बट शेप अभी भी नहीं पता था। जैसे वाटर का शेप कुछ इस तरह से होता है ना? लेकिन अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या आ रही थी? sp3। तो इसको क्या हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे? हाँ नहीं बोल बोलेंगे। सकते। हाँ सर। क्यों? इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, है ना, बट इसका शेप होगा बेंट या वी शेप। क्या बोलेंगे इसको? वी शेप। उल्टा वी दिख रहा है ना? जैसे NH3, NH3 को हम इस तरह से बनाते हैं और एक लोन पे, तो इसकी ज्योमेट्री sp3 था ना, ये भी sp3। हाँ sp3 था, क्योंकि स्टेरिक नंबर 4 आ रहा था, 3 तो सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पे, तो sp3। तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, मतलब इसके पास जगह फ्लोट मतलब शेप नहीं टेट्राहेड्रल है। लायक था, बट शेप इसका कैसा होगा? पिरामिडल। कैसा होगा? पिरामिडल। पिरामिडल दिख रहा है? ये पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है इस तरह का? इजिप्शियन पिरामिड तो देखे होंगे, हाँ देखे हैं बुक्स है ना? में। तो पिरामिड बनता दिख रहा है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? हाँ पिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब मुझे अगर बताना है कि मुझे बताओ आप BF3 का शेप। तो BF3 3 फ्लोरीन इस तरह से जुड़े होंगे, बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो स्टेरिक क्या आ रहा है? sp2 क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 है, तो sp2 का शेप कैसा होता है? ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर है, तीनों में आपको फ्लोरीन दिख रहे हैं, तो इसका शेप भी कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा समझ आ गया? तो शेप और ज्योमेट्री का मतलब ये है कि हमने एक प्लॉट खरीदा, लेकिन प्लॉट में हम पूरे प्लॉट का यूज कर रहे हैं, तो वही ज्योमेट्री पूरे प्लॉट का भी शेप कहलाएगी। लेकिन हमने एक प्लॉट खरीदा, उस पे आधा ही घर बनाया, आधा गार्डन रख दिया, तो हमने आधा ही यूज किया ना प्लॉट का, तो फिर उसका शेप डिफरेंट हो जाएगा। समझ आ गया? हाँ सर। तो शेप डिसाइड हम VACPR थ्योरी में करना सीखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। हाँ सर लास्ट स्लाइड दिखाना है। ये बेटा मैंने कुछ समझाया ही है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा समझाऊंगा दोबारा। हाँ ठीक है, अभी कुछ भी लिख कर अपने नोट्स में भी करो। एक और VACPR का एक पॉइंट और सिखा देता हूँ। अब एक ध्यान देखो दो तरह के पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। एक तो होते हैं बॉन्ड पेयर और एक होते हैं लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वर्सेस लोन पेयर में क्या मीनिंग है? बॉन्ड पेयर तो मतलब दो जो अलग participate अलग करते एटम हैं। मिलकर, हाँ, दो अलग अलग एटम मिलके बॉन्ड पेयर बनाते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। ठीक है, मतलब ये तो पार्टनरशिप वाले इलेक्ट्रॉन है, जबकि लोन पेयर पूरा का पूरा एक ही के पास होता है, राइट? एक ही एटम के पास होगा लोन पेयर को शेयर नहीं करता। अगर लोन पेयर को भी उसने शेयर कर दिया तो लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड पेयर में। क्लियर? अब देखो कि अगर A है, जैसे NH3 का ही डायग्राम में लेता हूँ। NH3 का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्री और शेप कैसा? पिरामिडल। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो इसका एंगल आना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा आना चाहिए, हाँ है ना? लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है। कितना होता है? 107 डिग्री। अब 107 डिग्री क्यों हुआ? इस लोन पेयर की वजह से हुआ। किसकी वजह से? लोन पेयर को बोलते हैं मोटू। क्या बोलते हैं लोन पेयर को? मोटू। और बॉन्ड पेयर को बोलते हैं छोटू। क्या बोलते हैं? सर सच में कि आप बता रहे हैं? सर सच में आप बता रहे हैं? बेटा मैं ऐसे समझाता हूँ बच्चों को, सर है मोटू ना? पतलू क्यों नहीं? अब 107 डिग्री किसका है वो? NH3 का है ना वो? हाँ, बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा? दो बॉन्ड के बीच का एंगल, उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो NH3 में जो बॉन्ड एंगल आ रहा है ना 107 डिग्री आ रहा है। आना कितना चाहिए था? 109 डिग्री, बट आया कितना? 107। अब आप एक कार चला रहे हो,
है ना। अब कार की जो रेयर सीट होती है उस पे 3 जने बैठ पाते हैं, है ना। हाँ लेकिन 3 में से आप एक मोटू को फिक्स कर दो तो बाकी के बेचारे 2 छोटू छोटू है वो कम जगह घेर पाएंगे। पतलू। उनको मिलनी चाहिए थी 1/3 बट मिल रही है 1/3 से काफी कम। क्यों? क्योंकि आधी सीट तो मोटू खा गया, है ना। तो वही हो रहा है। हाँ ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या एक ही घर की खेती है क्या? एक का खुद का है लोन पेयर, हाँ है ना। हाँ तो ये तो उसका रियल बच्चा है। क्या है ये? उसका रियल रियल है। बच्चा जबकि इनमें से आधे इलेक्ट्रॉन क्या है? सोतेलेंस के। तो ये सोते नहीं सोतेलों हाँ के साथ खराब बिहेव करेगा, खुद के वाले बच्चे को ज्यादा जगह देगा। हैरी पॉटर देखी है तुमने? हाँ देखिए हैरी पॉटर देखी? हाँ हैरी पॉटर में एक तीनों वो पार्ट मोटा सा बच्चा होता है, हाँ मोटा सा बच्चा हाँ होता हाँ है हैरी पॉटर के सौतेले पापा का। तो हाँ उसको तो कितना हाँ। अच्छा केक वगैरह खिलाते हैं, उसकी बर्थडे मनाते हैं और हैरी अच्छे भी पॉटर को हैं बंद करते करके उसके रखते हैं। साथ। हाँ तो रूम वही में। खेल है। मतलब जो लोन पेयर होगा वो जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा और बॉन्ड पेयर जो होंगे वो कम जगह ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि लोन पेयर तो हाँ खुद उस एटम का खुद का था, जबकि बॉन्ड पेयर तो वो किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं। समझ रहे हो? लोन पेयर में ज्यादा हाँ रिपल्शन होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का, ये 109 से बड़ा होगा, जबकि बॉन्ड एंगल जो होंगे वो 109 से छोटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जगह ज्यादा को इसने ऑक्यूपाई कर ली, लोन पेयर ने ऑक्यूपाई लोन कर ली। पेयर्स में समझ आ गया क्या? हाँ पक्का? तो इसके बारे में सब हाँ हमको किसने बताया? BAC-PR थ्योरी ने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। क्लियर? ओके सर बाय के पहले से स्लाइड दिखाओ ना मिल सर। गया हाँ सर। बेटा, ये सब मैंने समझाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको लिखवा दूंगा अच्छी लैंग्वेज। ओके सर। ठीक है ठीक है सर सर, लीव कर सकते हैं। बाय हाँ, सर अभी होमवर्क याद है ना सभी को? नेक्स्ट DPP हाँ की सर। एडवांस की है वो 10 करके लाना। 10 हाँ 8-10। हाँ बाय चलो सर, बाय, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड गुड नाइट। नाइट। बाय सर।